दोस्तों नमस्कार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा हाल ही में जिस प्रकार से तेज़ी दिखाया जा रहा है वैकेंसी के नोटिफिकेशन को जारी करने में, उसको देख कर के सभी विद्यार्थी जो है वो दंग हैं, क्योंकि इतने दिन से बहाली को रोक करके रखा गया था और इसको चुनावी वर्ष में जिस प्रकार से रिलीज़ किया जा रहा है, जैसे हाल ही में बीएसओ का वैकेंसी रिलीज़ किया गया, जो कि अपने आप में एक 15 साल के बाद आना बड़ी बात है। साथ में ही बीईओ का बहाली का जो है रास्ता साफ हो गया है और बीएड और डीएलएड और इस प्रकार की कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं है। जो भी सिंपल ग्रेजुएट हैं, बीएसओ में तो कुछ कंडीशन रखा गया है, लेकिन जो बीईओ का जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो पद है उसमें किसी प्रकार का कंडीशन नहीं है और सिंपल ग्रेजुएट जो हैं वो बीईओ बन सकते हैं अगर उनके अंदर में टैलेंट है तो। उसी प्रकार से सीजीएल की नोटिफिकेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अगले 10 से 15 दिनों में आप लोग को उसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो चलिए, हम लोग जिस प्रकार से 50 क्वेश्चन रोज़ देख रहे हैं, अभी होली का जो छुट्टी था, होली का हम लोग छुट्टी थोड़ा सा मना रहे थे, बहुत इन्जॉय आप लोगों ने किया होगा। अब फिर से बैक हो जाइए और पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष जो है बहुत लोगों को सपनों को साकार कर सकता है और जो पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे, ये भी बात साफ है। चलिए, बिना देरी की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये द्वितीय स्नातक स्तरीय पेपर जो हुआ था फरवरी 2015 में, ये 16 फरवरी 2015 को हुआ था, उसके प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को हम लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चलते जाएंगे और रोज़ 50 क्वेश्चन आप लोगों को इसी बेस पे आएगा। साथ में अगर आप लोग कमेंट करते हैं और आप लोग को सीरीज अच्छा लगता है तो हम लोग सेपरेट टॉपिक भी लेके आएंगे, जैसे विश्व की कौन कौन सी मुद्रा के बारे में पूछा जाता है, साथ में उसके पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में पूछा जाता है, उसकी राजधानी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर जलप्रपात हो गया या नदी घाटी परियोजना हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग टॉपिक लेके आएंगे सेपरेटली भी। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो कमेंट करें इस पर और लाइक्स की संख्या को बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ में लाइक्स की संख्या को बढ़ाएं, ताकि यूट्यूब हम लोग के चैनल को जो अपना जो वीडियो बन रहा है, एक छोटा सा परिवार है अपना 100, अभी तो बहुत ज़्यादा इसमें फैमिली नहीं मेंबर नहीं है, फैमिली मेंबर बहुत ही छोटा है, इसको आप लोग लार्ज कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता? सही इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। वर्तमान में देख लीजिएगा आप लोग कौन जीता। हम लोग जब नए सीरीज में जब शुरू करेंगे तो उस समय आप लोगों को सब क्लियर करा दिया जाएगा। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? सही इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा, यानी जो है चीनी का कटोरा। नेक्स्ट है, जल का घनत्व कितना तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही आंसर इसके क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में शामिल रहा, गठन में शामिल रहा? सही आंसर हो जाएगा एओ यूम। म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो नेपिद्वीप है। नेक्स्ट है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन है, आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री हैं किस देश से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो देखिए, अभी तक जो है शक्तिकांत दास उस समय थे,
जब ये 2016 में 15 में पेपर लिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये बदल चुके हैं। आप लोग करंट से अपने आप को जोड़ के रखिएगा, क्योंकि कई प्रकार के इसमें देख लिया आप लोग, करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। अगला है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ये भी बदल चुकी हैं, रेखा शर्मा जो हैं बहुत दिनों से थी लेकिन बदल चुकी हैं। इससे आप लोगों को अनुमान लग रहा है कि करंट अफेयर्स भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। अध्यक्ष, जो उसका गवर्नर, किसने जीता, ये सब क्वेश्चन इस प्रकार के फुटबॉल से संबंधित या क्रिकेट से संबंधित रखिएगा आप लोग। IPL जो अभी नया इवेंट शुरू हुआ है। भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है, तो ये पंचशील समझौता जो हुआ था ये 1954 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेहरू जी ने अपने तरफ से किया था, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक। देखिए ये हरित क्रांति और जो श्वेत क्रांति है, ये प्रत्येक क्वेश्चन, हम ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं इस सीरीज का, और तीसरे में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज, ये भी जो क्वेश्चन है ये हम लोग इसके पहले वाले भी वीडियो में देख चुके हैं। तो ये 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है पूर्ण स्वराज के संकल्प पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था? सही इसका आंसर हो जाएगा कि सितंबर 1932 ईस्वी में कराया गया था। आजकल क्या है, मंथ और डेट भी पूछ दे रहा है, तो ये सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो त्रावणकोर से इनका सही संबंध हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में है? तो ये सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सही आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग, ये चीनी यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या फिर मुक घाटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा केरला में। गोवा किस नदी पर स्थित है? ये जो देखा जाए तो मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा समान वायुमंडलीय दबाव को। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में जो है समाहित होती है? सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत अस्पृश्यता से संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन कथन सही नहीं है? पहला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात 2:3 है, चौड़ाई और लंबाई, सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की कुल संख्या 24 है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदन के शीर्ष से लिया गया है? बिल्कुल नहीं, ये सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड का है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इनकी गणना कब से की जाएगी? तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो
तो राज्यपाल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन को। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? बिल्कुल नहीं, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी इसमें नहीं होते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में जो पूछा गया, सही जो आंसर है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, सॉरी, राज्यसभा के बारे में पूछा गया कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य जो है सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ठीक है, यही सही है। जो पहला था कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा है विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ये जो है अपना लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है, बिल्कुल नहीं, लोकसभा का ये मामला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, 51-52 में हुआ था। ठीक है, अगला है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त नहीं होता है? तो देखिए 1/6 से कम अगर मत मिलता है तो अपने वैध मतों का जो जमानत की राशि है, जिसको बोलते हैं जमानत जब्त हो गया, वही होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे। पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन प्लेग के कारण ये बॉम्बे में किया गया था। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? सही आंसर हो जाएगा 55। जो कुल जो है अपना वैध जितने भी हैं 500 जितने भी लोकसभा के सीट है 543, उसका जो है 10%, तो ये 55 माना गया है कि 55 होगा तो विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 7 दिनों के बाद। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोक भागीदारी। क्या हो जाएगा? लोक भागीदारी। अगला क्वेश्चन है नरेगा योजना का खर्च केंद्र एवं राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 75 और 25, यानी 75% जो है केंद्र सरकार देती है और 25% जो है ये अपना राज्य सरकार इस पर खर्च करती है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है वो प्रभावित हुई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा शाहजहान सरस्वती। अगला क्वेश्चन है 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा को चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से संबंधित है? सही इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार, तो देखिए उस समय मलाला यूसुफजई और भारत के जो है कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक जो होते हैं क्रीड़ा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद जी के याद में इसको मनाया जाता है, उनका बर्थडे भी है।
अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट है, 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो उस समय का ये था, देख लीजिए करंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। रसिया हो जाएगा उस समय के हिसाब से। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में स्थित है। डूरन कप किस खेल से संबंधित है? देखिए कप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वाक्य जो शब्द दिए रहते हैं कि लव किससे संबंधित है, सिली पॉइंट किससे है, थर्ड मैन किससे है, ठीक है। तो ये फुटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए तो हम लोग वीडियो को यहीं पे आज समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक्स की संख्या को बढ़ाइए ताकि यूट्यूब हम लोग के जो वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।